जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। आज हूँ आपके बरुथिनी एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब। बैसाख महीना का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होवे है वह बरुथिनी एकादशी होवे साहब। बरुथिनी एकादशी दान पुण्य का हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल को दान, अन्न को दान, कन्यादान, स्वर्ण को दान, ये सगला दान उन जो है ये सब बैसाख महीना में काफ़ी महत्व रखे। और सबसे बड़ो दान जो है अन्नदान और जल को दान। इसमें जल को दान करो, जल का जो स्रोत होने उनकी पूर्ति करो, प्याऊ खोलो, ये सगला काम आप करो तो साहब आपके घणो पुण्य फल प्राप्त होगो। बैसाख महीनो इतना महत्वपूर्ण है और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बैसाख महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी जेके बरुथिनी एकादशी के वे साहब। तो आज हूँ आपके बरुथिनी एकादशी को महात्मा सुन रही हूँ। आपके एकादशी महात्मा सुनो उससे पहला यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में जाइने जय ग्यारस माता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिख जो। तो हूँ शुरू कर रही हूँ एकादशी महात्म्य या जो एकादशी महात्म्य की पुस्तक है या हमारा हाथ में है और एक में जसो लिखियो है अशोक असोज बरुथिनी एकादशी को महात्मा हूँ आपके पढ़ीने सुनाई रहो साहब। ध्यान पूर्वक सुनजो। अथ बरुथिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथिनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्णदान करने से फल मिलता है, वही बरुथिनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिलों मतलब तिल का दान है। तिल से स्वर्ण का दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर और कोई दूसरा दान नहीं है। अन्नदान से पितृदेवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। कन्या को धन कभी भी नहीं लेना चाहिए साहब, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। अब कौन कौन सी है वे 10 वस्तु, ये देखो साहब। एक, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा है मांस। तीसरा है मसूर की दाल। चौथा चना। 5 कोंदो। छठा शक। 7 मधु यानी कि शहद। 8 दूसरों का अन्न। 9 दूसरी बार भोजन करना। और 10 स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। ये 10 चीजों को त्याग साहब दसवीं का दिन से ही कर ही देना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्य वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्मा को पढ़ने से 1 सहस्त्र
गोदान का फल प्राप्त होता है और सुनने से भी इतना ही फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के समान, गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। श्री बरुथिनी एकादशी महात्मा। तो सब इतनी महत्वपूर्ण है या बरुथिनी एकादशी, और इतना ही महत्वपूर्ण है एको महात्मा पढ़नो और सुननो। यो बरुथिनी एकादशी को महात्मा मैंने पुस्तक में से आपके पढ़े सुनायो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो ग्यारस माता की।